गाय मेरी माता है तो सड़वा हमर बाबू बारन, भैंसिया हमर मौसी बा तो भैंसवा मौसा बा, बकरिया हमर दादी बा तो बोकुआ दादा बा। गाय मेरी माता है, सड़वा हिनकर बाप बा। लबड़ई के क्या व्यवस्था। 56 करोड़ देवी देवता हमारे घर में पूजा रहा है, हम अंग्रेज का गुलाम बन गए, मुगल का गुलाम बन गए। घर में देवी देवता नुकाया रह गया तो कौना दिन के काम करेगा? किस दिन हमारे लिए लड़ेगा? मरला के बाद लड़ेगा। 25 गो मिट्टी का चूहा बना के किसी चूहे के बिल पर मैं रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के किसी जंगल में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूं, एक कुत्ता मिट्टी के खड़ा को पकड़ो तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली पकड़ेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली नहीं पकड़ रही, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान शिव शंकर दुर्गा पार्वती गणेश बना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा समस्तीपुर में रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? तो साफ कपड़ा 7 गो निशान, टीकी, भुरुकुआ, चनन, औंठी, जद, बौद्धि, तबीज। मैं पूछता हूँ कि इसमें बिजली के तार गई है और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, उसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा। तो आज वो ऐसा देवता है कि उसका रिजल्ट आज आउट करेगा ना। आई देवता का ना काम के मारला के बाद रिजल्ट आउट करी। ये भाग भगवान, भूत प्रेत, जादू टोना, डाइन, ओझा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, 27-28 ये सब जितना है जाल है। इसमें से निकलो उसमें फंसो, उसमें से निकलो उसमें फंसो, हर जगह फंसते जाओ और गुरु दक्षिणा देते जाओ। आराम से चलता रहेगा कार्यक्रम, बिना परिश्रम के मलाई मारते रहो। जौन जात तुमको खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, खटिया पर बैठने नहीं दिया, मरने के बाद पलंग दान करते हो कि स्वर्ग में भेजेगा कि धसोड़ देगा, तुमको पता नहीं? मंगल ग्रह पर चंद्रमा, अंतरिक्ष में, सौर मंडल में, निहारिका में करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके वैज्ञानिक टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा निहारिका को देखा, उसको करोड़ों किलोमीटर ऊपर कहीं स्वर्ग नरक का अता पता नहीं मिला। धरती पर बैठल बैठल कुछ पुरोहित लोग कह दिया कि बाबू मर गए सुना और स्वर्ग में चल गए सुना, 9 गाय तो तक या दान करबा तो नरक में हो जा चल जतू। तो वो मोबाइलो दान कर दिया, 3 महीना के बाद गाय तो तक या दान करी है पलंग, 3 महीना के बाद पूछिया कि हेलो बाबू पलंग दान करिए हम मिलवा कि ना। कर्पूरी ठाकुर जगदेव प्रसाद बनना, अम्बेडकर बनना, आसमान से तारा तोड़ना है। आज देश में जितने नेता हैं सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर परिवार ने स्पष्ट किया कि हमारे दलित पिछड़े आपस में लड़ते हैं, अपने विरोधियों से नहीं लड़ते हैं। क्या अकाट्य बात है? हमसे आप लड़ रहे हैं, आपसे हम लड़ रहे हैं, लेकिन जिससे लड़ना चाहिए, जिसका हम गुलाम बने हुए हैं, वहाँ हमारा हवा निकल जाता है, लड़ाई से हम मैदान छोड़ करके हट जाते हैं। ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति को हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि परिवारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद एक ही थैला का चट्टा बट्टा है और ये कभी समाज का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। जो परिवारवाद है समाजवादी लोग हो नहीं सकते हैं, जो पूंजीवादी हैं समाजवादी नहीं हो सकते हैं, जो सामंती मेंटलिटी के लोग हैं वो समाजवादी नहीं हो सकते हैं। वह स्थिति इस देश में आ गया है, उसी दौर से इस देश गुजर रहा है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारा विरोधी हमको लड़वा रहा है, हम लड़ने के लिए ताल ठोक कर के मैदान में उतरे हुए हैं। जब तक हम बटे रहेंगे, पिटाते रहेंगे। एकमात्र कर्पूरी जी नारा दिए थे बैकवर्ड फॉरवर्ड, कितना सुंदर नारा था। आज वो नारा को विलुप्त कर दिया गया, नारा का वर्षन कर दिया गया। ये समाज को लेकर के चलने वाला बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा था। आज जितनी हिंदू भारतवर्ष में जितनी जातियां हैं उतनी पार्टी बन गई है। ये राष्ट्र का कल्याण होगा। मनुस्मृतिकारों ने हमें 1000 जातियों में बांट दिया। जो जाति इंसान की होती नहीं है, इंसान की एक जाति होती है। हमको पशु बना करके, पक्षी बना करके, हमें वृक्ष बना करके हमको बांट दिया। पशु में जाति होती है, गाय भैंसी बैल घोड़ा गधा होता है। पेड़ पौधा में आम लीची कटहल अनेक पौधे होते हैं, अलग अलग सबका फल, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग उसका स्वाद टेस्ट। लेकिन इंसान एक जाति इंसान का हजारों जाति में बांट दिया। एक दूसरे को ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत करके डिविएट कर दिया गया। हम 90% होकर के भी 10% का जूता चाट रहे
हैं, गुलाम बने हुए हैं। जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, मैं जगदेव बाबू के साथ रहा हूँ। मैं जगदेव प्रसाद के अर्जक संघ का बिहार का अध्यक्ष हूँ। शोषित समाज दल जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा ने बनाया था, उसमें हमारे कर्पूरी जी, बीपी मंडल जी, सब लोगों का समर्थन था। आपसे 2 बरस बाद चीन आजाद हुआ, उससे 2 बरस पहले आप आजाद हुए। चीन का जिस ऊंचाई पर चीन पहुंच गया, हम उसके तुलना में हजारों गुना पीछे हैं। चीन जिस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है और 100 बरस के बाद भी हम उस ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा दिशा हमारा कन्वर्ट हो गया है। जाना चाहिए पूरब के तरफ, तो हमारा दिशा हो गया पश्चिम के तरफ। यहाँ हमें एक्सप्लॉइट किया गया है, मानसिक तौर से हमें बैल बना दिया गया है और ज्ञान से हम अलग हो गएंगे। जिसको महामना बुद्ध ने कहा है, ज्ञान का परिभाषा है, शिक्षा का परिभाषा है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। यहाँ सत्य को झूठ समझ गया, झूठ को सच समझा दिया गया। अच्छा बताइए, आप लोग गोबर पूजते हैं, गोबर में गौर गणेश देवता घुसा हुआ है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, पत्थर में देवता घुसा हुआ है। ये बताइए इस तरह से होगा? इंसान के मस्तिष्क को जाल में इस तरह से फंसाया, इस तरह से हमारे मस्तिष्क को हिप्नोटाइज कर लिया, जिस तरह पेट फाड़ने में डॉक्टर ईथर सुंघा करके आपके मस्तिष्क को सुन कर देता है। आपका लीवर काट ले, किडनी काट ले, आपको कोई परेशानी नहीं। उसी तरह से 90% बैकवर्ड अनेक हजारों जाति में बट गई। हम अपने शक्ति को का दुरुपयोग कर लिया, हम छिन्न भिन्न हो गए, जिसका नतीजा है कि आज 10% छाल ही काटता है, 90% खटैत करिया हो गया, नाक आंख घुच्ची लेखन आंख बन गया, नाक चपता नाक बन गया और चेहरा देखिए बुझाता है कि बहुत बड़ा अपराध किए हुए। ऐसी स्थिति बैकवर्डों का हो गई। अंग्रेज 200 बरस 150 बरस शासन, 250 बरस शासन किया, वो समझ गया तिकरम। लेकिन हमारे लोग हजारों वर्ष बुद्ध के गुप्त काल के पतन के बाद हमारा जो दुर्दशा हुआ है, अरे बाप रे बाप, इतना दुर्दशा हुआ है कि पढ़िएगा तब आपका कलेजा कांप जाएगा। दुर्दशा को जगदेव प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर पढ़े थे, ज्योतिबा फुले पेरियार पढ़े थे और कबीर रैदास पढ़े थे। लेकिन आप लोग का जानी कब पढ़ेंगे न पढ़ेंगे, हमको इसके लिए चिंता नहीं है। हम तो सब बूढ़े हुए, लेकिन आगे आने वाला पीढ़ी जो हमारा नौजवान है, उसको कम से कम गुलाम बनाने वाला पाठ्यक्रम मत पढ़ाइए। उसको ये गोबर पत्थर में कॉन्फिडेंस डालने की जरूरत नहीं है। कोई मर जाता है तो कोई प्राण होता नहीं है कि प्राण निकल करके कहीं आत्मा में जाएगा, स्वर्ग में, नरक में जाएगा। जिसको गालिब ने कहा था, गालिब का नाम सुने होंगे बूढ़े भाई लोग, गालिब कहा था जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, पर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जन्नत क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, दोजख क्या है, ज्ञानी आदमी समझता है कि कहीं होता नहीं है। ये मंगल ग्रह पर, चंद्रमा, अंतरिक्ष में, सौर मंडल में, निहारिका में करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके वैज्ञानिक टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा निहारिका को देखा। उसको करोड़ों किलोमीटर ऊपर कहीं स्वर्ग नरक का अता पता नहीं मिला। धरती पर बैठल बैठल कुछ पुरोहित लोग कह दिया कि बाबू मर गए थुना और स्वर्ग में चल गए थुना, न गाय तो सख्त या दान करबा तो नरक में हो चल जथू। तो वो मोबाइलो दान कर दिया, 3 महीना के बाद गाय तो सख्त या दान करिए पलंग, 3 महीना के बाद पूछिया कि हेलो बाबू पलंग दान करिए हम मिलवा कि ना, 3 महीना के बाद बाबू एगो मोबाइलो दे दी है, दान कर दी है। पुरोहित और बाबू के समाचार आसानी से बता दी हैं। ये व्यवस्था को आप कब तक चलाइएगा? हमको तो शर्म लगता है कि 90% आज तक जगदेव को नहीं समझा, अंबेडकर को नहीं समझा, कबीर को नहीं समझा और 2 क्लास पास तुलसीदास को समझ गया। इतना बड़ा लॉर्नेट आदमी बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कॉन्फिडेंस, आपको जगदेव प्रसाद और कर्पूरी पर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। बैकवर्ड का बैकवर्डनेस यही है कि अपने बैकवर्ड महापुरुषों को इग्नोर करता है, प्रतिष्ठा नहीं देता है और पुरोहित पूछता है कि ये भगवान के मुंह से पैदा ले ले बड़ा ना, हमनी गोड़ से पैदा ले ले बड़ी। पढ़िए मनुस्मृति, जिसको रामस्वरूप वर्मा के संस्थापक लिखे हैं कि मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक। जब तक मनुस्मृति, जिसको बाबा साहब अंबेडकर जला दिए, उसी मनुस्मृति पर आज भारत का संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान का आज तक दुरुपयोग हुआ है, संविधान को मजाक के रूप में माना गया है। हम संविधान का हल्ला करते हैं, जिस जो संविधान का दुरुपयोग कर रहा है उसके सामने हमें बोली नहीं निकलता, क्योंकि असंगठित कौन, तो संगठन का क्या मजा है नहीं समझते हैं। एक मधुमक्खी एक छत्ता में लाखों मधुमक्खी रहता है, उस पर हम ढेला से नहीं मारते हैं इसलिए कि वो सब संगठित है, उड़ करके हमें बिह लेगा, काट लेगा। तो एक मधुमक्खी के संगठन में इतना ताकत है कि हम इंसान होकर के डर जाते हैं। अगर हम इस दुगोड़ा मधुमक्खी अगर एक हो जाए तो हम थूक फेंक देंगे तो वो हम पर हुकूमत करने वाला डूब के मर जाएगा।
जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है जी? क्या कारण है? तो हम यहाँ अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, केली, तल, चमार, दुसाद, डूम, हलखोर, मेस्तर में बटे हुए। लात खाते रहो और मस्ती मारते रहो कि स्वर्ग में मर जा तो चल जाए। अरे जौन जात तुमको खड़ाउन खड़पा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, खटिया पर बैठने नहीं दिया, मरने के बाद पलंग दान करते हो कि स्वर्ग में भेजेगा कि धसोड़ देगा, तुमको पता नहीं? कौन समझाए, कौन समझाए? जगदेव प्रसाद फिर पैदा, अम्बेडकर फिर पैदा होंगे, बुद्ध फिर आएंगे, कार्ल मार्क्स फिर आएंगे। इसी में से किसी को कार्ल मार्क्स जगदेव बनना होगा, अम्बेडकर बनना होगा, अन्यथा जूता का दर्द, पीठ का, पशु का क्या हस्र है? पशु में इंसान में क्या अंतर है? कि अगर कोई चरवाहा पशु चराने जा रहा है और रास्ते में किसी किसान का मकई का खेती है और वो पशु का किया कि गया दो चार वो मकई के पेट चढ़ लिया, चरवाहा गया उसके पीठ पर 4 डंडा रसीद किया, रोड पर ला दिया और जुगाली कर रहा है, मुंह से वो चिबा रहा है मकई या 2 पट्ठा खा रहा है, पीठ का दर्द नहीं मिटाया, अब घोट जाएगा, फिर वही गलती अगिलका खेत में फिर कर देगा। या पीठ का दर्द नहीं मिटाया, फिर वही गलती कर दिया। वही हालत यहाँ के बैकवर्ड का। इतना अपमान सहने के बाद हमारे माँ बहनों का अस्थन टैक्स कौन अंग्रेज लिया? अस्थन टैक्स समझ रहे हैं? पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा होगा, समझा होगा। इस धरती पर अस्थन टैक्स लिया गया है, शुद्धिकरण चलाया गया है और ये सब आप इस सब से वंचित हैं। रे वो सब पढ़िएगा तो ब्रेन कांपने लगेगा गुस्सा से। ऐसे ही जगदेव नहीं मरे, अम्बेडकर को बेचैनी नहीं हुआ, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फूले, कबीर 600 बरस पहले कितना कमाल का बात कहा। उस समय धधकता आग था समाज सामंतों का, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर क्या कहा? उसको भी कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। यहाँ कबीर बनना होगा, पेरियार बनना होगा, ज्योतिराव फूले, अम्बेडकर बनना होगा, अपना गंवाना होगा। ये स्थिति को आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। नजरअंदाज कीजिएगा तो आगे आने वाला पीढ़ी गाली पढ़ेगा, तो विभत्स गाली पड़ेगा कि कितना नालायक हमारा खानदान था, बाप दादा था कि गोबर पूछता था। तो गोबर में अगर गौर गणेश देवता भूखा हुआ है तो माइक्रोस्कोप जहाँ स्टूल टेस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाओ, कहो कि टेस्ट करो तो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करके बताएगा कि वो गणेश जी छुपल बारन की टेटनस के कीड़ा छुपल बा। ये 56 करोड़ देवी देवता हमारे घर में पूजा रहा है, हम अंग्रेज का गुलाम बन गए, मुगल का गुलाम बन गए। घर में देवी देवता नुकाया रह गया तो कौना दिन के काम करेगा? किस दिन हमारे लिए लड़ेगा? मरला के बाद लड़ेगा। इसको लड़ाने का सिखाना होगा। इस सब में कुछ ताकत होता नहीं है, चूंकि ईश्वर होता नहीं है, भाग होता नहीं है। ये भाग भगवान, भूत प्रेत, जादू टोना, डाइन, ओझा, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, 27 28 ये सब जितना है जाल है। इसमें से निकलो उसमें फंसो, उसमें से निकलो उसमें फंसो, हर जगह फंसते जाओ और गुरु दक्षिणा देते जाओ। आराम से चलता रहेगा कार्यक्रम, बिना परिश्रम के मलाई मारते रहो। ऐसी व्यवस्था को जगदेव प्रसाद ने, अम्बेडकर ने कहा कि इनकार कर दो। जब तक तुम हिंदू बने रहोगे तुम्हारा स्थान सबसे नीचा रहेगा। जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं तो गुलामी की जंजीरें तोड़ना, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है। हम टीकी रख लिए, ठोंगा कंठी बांध लिए, हुरुकवा चनन कर लिए, बौद्धि पहन लिए, ये सब पाखंड है। हाथ में बौद्धि जनऊ, जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? तो साफ कपड़ा, 7 गो निशान, टीकी, हुरुकवा चनन, औंठी, जद, बौद्धि, तबीज, ये सब गर्दान तबीज, हनुमान के, दुर्गा के, शिव के तबीज, तोर कल्याण करे। आओ तोर गर्दन पे हम 4 लाठी मारी ले कोहरा के मूर्तिया कल्याण कर। पिटा गए, लुटा गए, होश नहीं किसी का आज तक हिफाजत। मैं पूछता हूँ कि इसमें बिजली के तार गई है और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, उसको छुइएगा आज तक करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? इसका जवाब आप लोगों से लेना चाह रहे हैं। तो आज वो ऐसा देवता है कि उसका रिजल्ट आज आउट करेगा ना। आज देवता का होना काम के मारला के बाद रिजल्ट आउट करी। लोहा भी टाटा से लाओ तो उसको रख दो तो उसमें भी क्रिया होगा। न्यूटन का सिद्धांत पढ़े हैं ना, कोई भी पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं होता, सब क्रियाशील होता। एक भी आज चावल 1 बोरा रख दीजिए, उसको चावल के उसी तरह से बोरा में रख दीजिए, 10 वर्ष के बाद जाइएगा तो चावल रहेगा नहीं। लोहा रख दीजिए, 50 वर्ष के लोहा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ईंटा रख दीजिए, कोई
चीज रखिएगा उसमें गुणात्मक क्रिया होता रहता है, निरंतर होता रहता है। हर पदार्थ में रात दिन परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो अरुण गुप्ता माँ के पेट से 5 पाउंड का मतलब 2.5-3 किलो के रहे होंगे पैदाइश के बाद, 1 फीट के रहे होंगे, आज 6 फीट के हो गए। अगर क्रिया दैनिक क्रिया में ना का फल है कि आज हम 6 फीट के हो गए। आम का एक आठी अमोला निकलता है, वो अमोला में रोज परिवर्तन, रोज क्रिया होने का नतीजा है कि इतना मोटा वृक्ष हो जाता है, बहुत बड़ा 100 फीट का पेड़ हो जाता है। तो क्रिया एक नेचर है, यही सब कुछ है। शरीर में प्राण होता नहीं है कि मर जाएगा तो कोई प्राण आत्मा निकलेगा। तो अगर आत्मा शरीर में होता, शरीर में आत्मा होती नहीं है, मरता है तो कुछ निकलता नहीं है। जिस तरह से साइकिल, मोटरसाइकिल हजारों पार्ट को असेंबल करके एक साइकिल का अस्तित्व खड़ा होता है, और उसमें वो भाल्टू निकल जाता है तो साइकिल क्या पंक्चर हो गया, वो चल नहीं पाएगा। अगर शरीर में आत्मा है तो जैसे शरीर में किडनी है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर है ना, किडनी डॉक्टर स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, नर्स स्पेशलिस्ट, सबके डॉक्टर विशेषज्ञ है ना। अगर शरीर में आत्मा होती, आत्मा स्पेशलिस्ट कहीं वर्ल्ड में डॉक्टर है, प्राण विशेषज्ञ कहीं है, तो जब आत्मा स्पेशलिस्ट कोई वर्ल्ड में डॉक्टर नहीं तो तुम कैसे जान गए कि आत्मा शरीर में होता है? 206 हड्डी को जोड़ के एक शरीर का निर्माण हुआ। सारे पार्ट के डॉक्टर को बुलाइए, सारे शरीर के पार्ट को निकाल दीजिए तो भी इंसान जिंदा रहेगा। इस किडनी को निकालिए मेरा, तो उस किडनी पर जिंदा रहेंगे। उस किडनी को निकालिए तो आत्मा किसमें गया? उसी तरह से फेफड़ा निकालिए, लंग्स निकालिए, सब पार्ट अलग अलग कीजिएगा तो भी इंसान जिंदा रहता है। तो आप लोग बहुत नासमझ बना दिए गए। ब्रह्मणवाद तो आपको इतना नीचे स्तर का गिरा दिया, नीचे स्तर का सोच बना दिया कि आज दुनिया के लोग चांद पर जा रहे हैं, हम कहाँ रसातल में जा रहे हैं। आपको मैं कहूँगा, माँ बहने से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ए माँ बहन तो मूर्ति पूजक बनी हो तो मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना दे, 25 गो मिट्टी का चूहा बना के किसी चूहे के बिल पर मैं रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के किसी झाड़ी में, झाड़ी जंगल में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूँ, एक कुत्ता मिट्टी के खड़ा को पकड़ो तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली पकड़ेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली नहीं पकड़ रही, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके, लंगोटा, साया, साड़ी, ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा समस्तीपुर में रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। इस विषय को बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद ने समझाया, रामस्वरूप वर्मा ने समझाया। अर्जक संघ का मैनिफेस्टो है, सिद्धांत है, उसका कार्यक्रम है, नीति है, जानो तब मानो। अर्जक संघ का सिद्धांत है, जानो तब मानो। बुद्ध ने भी कहा है, बिना जाने हुए सच्चाई को जानो, उसके बाद तब मानो, बिना जाने मत मान लो। बुद्ध ने भी कहा, मार्क्स ने भी कहा। हमारे लोग बिना जाने हुए मानते चले आए हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, 28 खरवास पचका होता है। 1960 में हमारे भाई साहब मुसलमान के यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, मुसलमान के यहाँ खाली 6 बरस हलवाई कानू जाति हमको छांट दिया जाति से हमारे पिता को। हमारे पिता डॉक्टर थे सीतामढ़ी में, कम्युनिस्ट पार्टी 33 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। तो मियाँ के यहाँ हमारे भाई खा लिए तो 6 बरस हलवाई कानू लोग छांट दिया। अब उसके बाद दादा मरने लगे तो सब जात मिला लिया कि बढ़िया भोज करेंगे, मिल गए। अब उसके जस्ट 1 बरस के बाद फिर मैं जोखन चचा चमार कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बंगाल में थे, CPM के सदस्य, मैं क्या किया कि मैं उनका श्राद्ध उस समय अर्जक संघ नहीं था, हम क्या किया कि गए, कम्युनिस्ट पार्टी में हम भी थे, हम गए जोखन राम चमार के यहाँ, जोखन चचा के यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनके यहाँ मैं खा लिया। उसी अहले सुबह उसी गाँव का मांजन हलवाई कानू आता है हमारे दरवाजे पर, 2 मांजन, 2 गाँव का 2 मांजन आता है, कहता है हमारे पिताजी के कि डॉक्टर भाई दरवाजे इधर आइए, क्या बात है? तो आइए ना। तो पिताजी आए, आने के बाद कहते हैं क्या बात है, कहिए, कुछ मालूम है? तो ना, एगो बेटा आपका मुसलमान के यहाँ बड़का खाया तो 6 बरस भात छांटे थे, न जुर्माना लिए मिला लिए, लेकिन उनकी छोटका बेटा आपका अरुण चमार के यहाँ, जोखा नाम चमार के यहाँ श्राद्ध के भोज खाया है, उनकी जात से निकालेंगे, जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो पिताजी कहे कि अरे भाई तो 2 गो बेटा था, एगो मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया,
तो हाँ, एगो चमार के यहाँ खा के चमारे हो गया तो हाँ, तब हमार बेटा तो रहल ना, तब कैसे बोले जात में मिलेगा तब ना होगा। तो काम करा, एगो चमार के यहाँ खा के जब चमार हो गए, मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गए, तो एगो बड़का के कहले राजपूत के यहाँ खा के राजपूत हो जाए, अब छोटका के कहले बाभन के यहाँ खा के बाभन हो जाए, तो ये कैसे हुई? तो हमारा बेटा के प्रमोशन न हुई, डिमोशन रही का? तो ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन होता है। आप लोग डिमोशन करवा करके हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं। सब मिल करके खाओ, उस बात वो अलग बांट दिया, चमार डोम हलखोर तेली कुम्हार दौने तौने तत्वा फतवा बना दिया, हम अपना के बन गए। वो बना दिया, कुत्ता बना देता था, आज हम कुतवे बन के रहते। गधा बना देता तो गधे कहती कि हम गधा बाड़ी, हम घोड़ा बाड़ी। जो बना दिया हम बन गए। जब गोबर जैसा आदमी फल न पेशाब से शुद्ध किया है, सब पेशाब से शुद्ध किया है, एहू से अब ज्यादा शुद्ध चही बड़ा का। गाय मेरी माता है तो गाय के काहे ला माता कहला? तो दूध पियले, ठीक है। तो भैंसियों के तो दूध पियला, तो हाँ, तो भैंसियों तो माई भेल। बकरियों के दूध पियला, तो गैया के बहिन भेल भैंसिया, अब भैंसिया के बहिन भेलक बकरिया। तो गाय मेरी माता है तो सड़वा हमार बाबू बारन, भैंसिया हमार मौसी बा तो भैंसवा मौसा बा, बकरिया हमार दादी बा तो बोकुआ दादा बा। क्या रिश्ता चला रहे हो? गाय मेरी माता है, सड़वा हिनकर बाप बा। लबड़ई के क्या व्यवस्था? चीन में, रूस, अमेरिका में ये सब गाय या भैंसी या कुत्ता बिलाई या आनर बानर सांप ठिठुनर देवता, ये बताए कि मैं नहीं ना बनाया हूँ। यहाँ देवता है, कौन देवता? 56 करोड़। किसी में है हस्ती, शंकराचार्य में हस्ती है तो 200 देवता का नाम लिख के दे दे हमको, हम उसका गुलामी लिखेंगे। 200 देवता का नाम अंत में उतरना पड़ेगा। सांप ठिठुनर पर कुत्ता बिलाई भी देवता। जैसे बराह देवता, सुअर को बराह कहते हैं, बराह देवता गोबर पैखाना है ओकरो के देवता मान लग गए। भैरव बाबा, नाग देवता, सांप ठिठुनर कुत्ता बिलाई सब देवते हैं। तो इसको समझिए आप लोग में कमी है, हमारे 90% बैकवर्ड में कमी है।